सीटेट 2026 मैथ्स के तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की जिसमें हम टोटल दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैथ्स पेपर वन को डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीटली जो क्लास है वो पेपर वन मैथ्स पे बेस्ड है। तो जो भी एस्पिरेंट पेपर वन गणित की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम सभी जानते हैं सीटेट की जो आगामी परीक्षा है वो 6 सितंबर 2026 को आयोजित की गई है। ऐसे में ये क्लास आपके लिए टॉपिक वाइज है। देखने में ये टॉपिक जितना सिंपल लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, उतना ही ज्यादा ये पेपर वन का बेस बनाता है। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस क्लास में इस टॉपिक से, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू प्लस में कॉन्सेप्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए इन सेट्स को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपने इस क्लास को। बोला गया है कि हम लोग अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे परिणाम क्या प्राप्त होता है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक है, 13 सभी ऑप्शन में 3 आ रहा है और हमारा हासिल हो गया 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, यानी कि 3 होगा, 3 के बाद 0, तो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि यदि एक संख्या में से 0 घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा। चलिए घटा लेते हैं। हम किसी भी नंबर से, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें से अगर जीरो, जीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो अगर किसी भी नंबर में से अगर हम जीरो को घटाते हैं तो आंसर जो है वो वही संख्या आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गुणा क्या है। ठीक है, तो गुणा क्या होता है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बार बार घटाना, बार बार जोड़ना, संख्याओं को आधा करना, या फिर संख्याओं का अंतर। तो गुणा एक्चुअल में है क्या, मान लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं, 3 + 3 + 3। तो 3 + 3 + 3 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9 आ जाएगा। यदि ऐसे ही अगर इस नंबर को हम लोग ऐसे लिखे 3 × 3, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ हमने 3 को 3 बार जोड़ा है और यहाँ हमने क्या किया है, 3 को 3 बार गुणा कर दिया। परिणाम दोनों का सेम है। तो गुणा है क्या एक्चुअल में, कि जब हम संख्याओं को बार बार जोड़ते हैं तो जब चीजें लंबी हो जाती हैं तो हम लोग उसको गुणा कर देते हैं, यानी कि गुणा का मतलब क्या है, बार बार जोड़ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी और उस टॉपिक को कैसे सवाल आ रहे हैं इस पे भी आपका ध्यान जो है वो दिखाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस सेट, एक क्लास की खूबसूरती होती है। बाकी बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 4 की। अगर आपने सीटेट का पीवाईक्यू उल्टाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हम टॉपिक्स आप अपने क्लास में कराते हैं गणित के लिए, वही क्वेश्चंस, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में भी पूछे गए होते हैं। तो आपको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। जो आसान लगे अच्छी बात है, वो आप खुद निकाल लीजिए, जो टफ लगे वो एक बार रिकॉल कर लीजिए। सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और सीटेट में फिर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। इन सभी को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 में फिर से 10 को गुणा करेंगे, यानी कि 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 5 देखेंगे। एक स्कूल में 15 कक्षाएं हैं और प्रत्येक में 40 छात्रा हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं उस स्कूल में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्कूल में कितने क्लासेस हैं, तो आप कहेंगे 15 क्लासेस हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे हर एक क्लास में 40 छात्र हैं। तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, और एक और जीरो है तो लगा देते हैं एक और जीरो। आ गया आपका 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आपने इन 5 क्वेश्चंस को करके अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस किस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि 9999 में 4 बार 9 में से 1 घटाने पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त होने वाली है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या,
ऑप्शन नंबर सी कहता है 9998 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 10,000। तो जब हम लोग 9999 में से एक घटाएंगे तो हम देख लेते हैं इसको, ये 4 बार 9 है, इसमें से एक घटा लीजिए, 9 में से एक गया तो 8 बचा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 9998 विल बी द राइट आंसर। बाकी अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या है, तो वो तो खुद ही 9999 है, ठीक है। सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 1000 है ना। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो यही है। तो जो आपसे पूछा गया है उसका आपको जवाब देना है। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 7 की। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 0, 1, वही संख्या या फिर 10। तो नंबर कोई सा भी, ठीक है, नंबर कोई सा भी हो, अगर उसको हम लोग 1 से गुणा करते हैं, किसी भी नंबर को आप 1 से गुणा कर लीजिए, तो 1 से गुणा करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके भी आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है, सिंपल घटाव है, तो चलिए घटा लेते हैं। 500 में से 145 घटाना है। तो कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में अगर हम लोग इस तरह से घटा लेते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सीटेट में समय पर्याप्त होता है, समय 2.5 घंटे टाइम मिलता है, कोई बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा टाइम होता है। तो आप आराम से क्वेश्चंस को, खासकर मैथ्स के सवाल को आप आराम से करें, ताकि कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। बाकी क्या हो जाता है कभी कभार किया, जो क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं उन क्वेश्चंस में अगर आप गलती कर लेते हो तो आपके मन में फिर आप वो पूरा दिन सोचते रहते हो कि यार ये क्वेश्चन आता था, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई। तो ये प्रैक्टिस की कमी है, ये और कुछ नहीं, प्रैक्टिस की कमी है। इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस सेट्स को लगाते हैं, ताकि हम एग्जाम में जब बैठे तो जिस प्रकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं उससे हम लोग अवगत हो जाएं, और फिर जब वो परीक्षा में पूछे तो हम लोग उसको आसानी से कर पाएं, क्योंकि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, एक तरीका पता चल जाता है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। वहां की 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 9 में से 4 गया तो आप कहेंगे 5, ठीक है। तो 55 आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। बाकी 4 में से 1 घटा लेंगे तो आपका 3 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 355 विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 9 देखेंगे। कहा गया है कि यदि 12 गुणा 5 कितना आ रहा है, 60। ऑब्वियस सी बात है, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग 120 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, हम सभी जानते हैं 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी गुणा करके देख लेते हैं, ये हमारा 12 है और ये हमारा 5 है, इसको गुणा करने पे आपका 60 आ गया, और एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला, तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे 6000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 देखेंगे। देखते ही देखते हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राइमरी लेवल पर, जब हम लोग जोड़ सिखाते हैं, ऐड सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं, तो सबसे बेस्ट सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कैलकुलेटर, भाई बच्चों को प्राइमरी लेवल पे कैलकुलेटर नहीं सिखाना चाहिए, ऑलरेडी वो फोन में एंगेज रहते हैं, ऊपर से कैलकुलेटर भी दे दो तो वो तो पूरा टाइम यही सब करते रह जाएंगे। एबेस्कस बिल्कुल सही जवाब है, एबेस्कस पे हम लोग आसानी से बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं, और ये अच्छा प्ले वे मेथड भी है। बाकी ग्राफ पेपर बड़ों बच्चों के लिए है, और ज्यामिति बॉक्स से भी हम लोग जोड़ नहीं सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभार क्या होता है कि आपने कई चीजों के नाम नहीं सुने होते हैं, आपको उसका यूज नहीं पता चलता है, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, क्लास को देखते हैं, तो चीजें बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो जाती हैं। सवाल नंबर 11 देखेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक हैं, इन तीनों का हमको क्या करना है, योग बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, तो ये आपका आ गया 400 प्लस में 200 600, और 65 प्लस में 35 को जोड़ेंगे तो 100 बन रहा है, यानी कि 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 100 7, और 7 में फिर से 100 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी 800 विल बी द राइट आंसर। देखिए, अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैं सॉल्व करा रही हूँ, उससे पहले ही आपको अगर उत्तर पता है, तो आप क्या करोगे, उसको पॉज कर दोगे, खुद सॉल्व कर लोगे, और फिर आप देख पाओगे कि हम सही आंसर
खुद से निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाती हो तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का यही एक तरीका होना चाहिए। फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप आगे देखिए कैसे बनाया गया है, ये देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे। एक बाग में 12 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 15 पेड़ हैं, तो टोटल कितने ट्री हैं, टोटल कितने पेड़ हैं, हमें टोटल ट्री की संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो एक बाग में 12 पंक्तियां हैं और टोटल कितने हैं, 15 हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हासिल 3, 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया, 180 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 13 देखेंगे। स्थानीय मान के आधार पर इस नंबर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 400 लिख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे। तो 50 लिखने का क्रम क्या होगा, 0 5, है कि नहीं। उसके बाद हमको 6 लिखना है, तो 6 लिखने का क्रम क्या होगा, आप कहेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक पे है। अब सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, तो आप कहेंगे 6 5 और 4 यानी कि 456। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 देखेंगे। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है तो 5 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है कि 1 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है। ठीक है, तो 1 डजन में कितना, 1 डजन का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 60 रुपए। तो ऐसे ही अगर हम लोग 5 दर्जन खरीद लेते हैं तो क्या करेंगे, 60 को 5 से गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 30 कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहेंगे 300 विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पूछा गया है कि अगर 1000 में से 650 घटाया जाए तो क्या बचेगा। ठीक है, अब कई लोग ऑप्शंस क्योंकि सेम है, सिमिलरिटी है ऑप्शंस में, तो लोग गलती कर लेते हैं। तो आपको, क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त है, इनफ टाइम है, टाइम के लिए आपको परेशान नहीं होना, आपको इस तरह से घटाना है। ठीक है, ताकि आप गलती से भी गलती ना कर पाओ। 0 में से 0 गया आपका 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 चला गया तो आपका 3 बच गया, 350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 गुणा 0 गुणा 10। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो परिणाम उसका हमेशा 0 होता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 17 देखेंगे। संख्या 87 में क्या जोड़ा जाए कि वो 100 बन जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 87 में कुछ जोड़ना है ताकि वो क्या बन जाए, 100 बन जाए। तो हमको क्या करने करेंगे, हम लोग 100 को 87 से घटा लेंगे, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। वितरण नियम के अनुसार, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये नंबर 5 गुणा 10 प्लस 2 ये किसके बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चंस लिखे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को गुणा करते हैं 10 से। तो 5 गुणा 10, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 5 को गुणा करेंगे हम लोग 2 से। तो इस तरह से हम लोग जो है वो चीजों को लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 19 देखेंगे। कहा गया है कि एक बच्चा 25 प्लस में 37 को 512 लिखता है, तो वो किस अवधारणा में उसको गलती हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो अक्सर इस तरह की फॉल्ट हम लोग करते हैं, और जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते हैं, खासकर 1 2 में, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि हम लोग लर्निंग फेज में हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो सीखेगा वही गलती करेगा, जो गलती नहीं कर रहा इसका मतलब वो सीख नहीं रहा। और ये रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है, चाहो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक बच्चा जो 25 में 37 जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है, 512 आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 7 + 5 12 है ना। उसने क्या किया है कि उसने हासिल नहीं लगाया है, यहीं पे 12 लिख दिया है, फिर 3 में उसने 2 जोड़ दिया,
5 आ गया। ठीक है, तो उसने ये गलती कर ली, उसने हासिल नहीं लगाया। तो उसको किस चीज में दिक्कत हो रही है, तो आप ऑप्शंस में देख पा रहे होगे, गिनती में नहीं, स्थानीय मान और हासिल में। उसको कैरी की समझ नहीं है, हासिल के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, पहाड़ा याद करने में गलती नहीं है, घटाव में भी कोई गलती नहीं हुई है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस तक पहुंच पाओगे। सवाल नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि 7, 8, 9 में से हमको 0 घटाना है। तो अगर हम किसी भी नंबर में से 0 घटाते हैं, 0 का मतलब है कुछ नहीं, है कि नहीं। तो अगर हम किसी भी नंबर से 0 जो हम लोग घटाते हैं, तो उत्तर क्या आ जाता है, आप कहेंगे वही संख्या आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 999। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 10, है कि नहीं। 10 क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो चलिए घटा लेते हैं। 9 में से 0 गया, आपका 9 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 9 में से 1 चला गया तो आपका 8 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, यानी कि ये गलत हो गया। ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, कहा गया है कि एक पैकेट में 12 पेंसिलें आती हैं, तो 20 पैकेटों में कुल कितनी पेंसिलें होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक पैकेट में 12 पेंसिल आती हैं, तो 12, टोटल 20 पैकेट है। तो चलिए 12 को 20 से गुणा कर लेते हैं। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। और एक जीरो लगा देंगे तो 240 आ गया, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 25 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि इसका मान क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चीज़ों को, चलिए शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को हम लोग भाग करते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। ये रूल है बोर्ड मास का। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ तो बस प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस में से पहले क्या आ रहा है, आप कहेंगे प्लस आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 45 + 55 को जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 100 आ गया, है कि नहीं। और 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ गया, आपका 80 आ गया। और 80 कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें हमसे कहा गया है कि 111 गुणा 11 ये किसके बराबर है, 111 गुणा 11। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 111 को फिर से 111 से गुणा करने पे आपका 1221 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखते ही देखते हमने 24th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 25 की, जिसमें पूछा गया है कि यदि किसी संख्या का गुणा 100 से किया जाए तो अंत में कितने शून्य लगेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस नंबर को 100 से गुना कर रहे हो, लेकिन हम लोग मिनिमम की बात करेंगे कि मिनिमम कितने जीरो लगेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपने किसी जीरो वाले नंबर को 100 से गुणा किया तो अंत में तो तीन तीन जीरो आएंगे, है कि नहीं, 3 जीरो आएंगे। लेकिन अगर हमने नॉन जीरो नंबर को 100 से गुणा किया, मान लेते हैं 25 को 100 से गुणा किया, तो फिर क्योंकि 5 आ रहा है तो आपका जो है वो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आएगा मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे 30 को अगर यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं 100 से, तो आपका कितना जीरो आ जाएगा, आप कहेंगे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 30 को हमने कर लिया था, 40 को करेंगे तो आपका 4 जीरो, 4000, यानी कि 3 जीरो आ रहा है। तो अगर आप जीरो वाले नंबर्स को गुणा करते हैं तो 3, 4, 5 कितना भी आ सकता है, लेकिन अगर आप बिना जीरो वाले नंबर्स को गुणा करते हैं तो आपका मिनिमम 2 जीरो आएगा। ठीक है, आप करके देख लो, है ना, कितना जीरो आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 जीरो आ रहा है लास्ट में, यानी कि मिनिमम कम से कम 2 जीरो तो पक्का आएगा अगर आप किसी नंबर को 100 से गुना कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे 10 लिखा रहता तो मिनिमम 1 जीरो आता, अगर यहाँ पे 1000 लिखा रहता तो मिनिमम 3 जीरो आता, अगर यहाँ पे 10,000 लिखा रहता तो मिनिमम 4 जीरो आता। तो जितने भी जीरो उतना ही अंक आपका लास्ट में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल कुछ भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप उसको करने में गलती नहीं करोगे। सवाल नंबर 26 देखेंगे। अच्छा,
मैथ्स के क्वेश्चन की एक और खूबसूरती होती है कि जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें परीक्षा में ही हमको पता चल जाता है कि हम सवाल बना के आए हैं कि नहीं। जबकि अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर कोई भी जीके जीएस, इसमें आपको पता नहीं चलता, ठीक है, कि आपने सही किया या गलत किया। लेकिन मैथ्स का आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ये क्वेश्चन हमारे सही है, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 26। 8,000 में से 4500 घटाएंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे ऐसे घटा लो, क्योंकि कई लोगों को इस तरह से घटाने में परेशानी होती है, तो हम लोग इसको ऐसे घटाएंगे। तो चलिए, अच्छी बात है। जीरो जीरो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 7 में से 4 गया तो आपका 3 बचा, यानी कि 3500। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा गया 13 गुणा 7 का मान क्या है। तो गुणा कर लेते हैं। 13 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे 91 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारी गणित की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2-4 प्रैक्टिस सेट्स और 1-2 क्लासेस जो हैं वो हमने डिस्कस किया है, कंप्लीट किया है, जिसमें हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। तो अगर आपको वो भी देखना है या फिर आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ हमने एसएसटी की भी तैयारी करवाई है, वो भी टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के साथ, तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट दोनों के मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आगामी सीटेट परीक्षा के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपको होने वाला है। सवाल नंबर 28 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28 ऑन द स्क्रीन। 250 के 4 गुणा में 100 जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो पहले हमने अभी जस्ट बताया, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं है तो जोड़ेंगे, और अंत में घटाएंगे। ये सही क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया है 250 के 4 गुणा में। तो चलिए, 250 को 4 से गुणा कर लेते हैं तो आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमको कितना जोड़ना है, तो आप कहेंगे 100 जोड़ना है। तो 1000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, आप कहेंगे 1100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनको जोड़ने पर क्या आएगा। तो चलिए, हम लोग इसको ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे हम लोग अपने घर में या फिर रफ में ऐड करते हैं। तो 99 को 99 से जोड़ना है और एक 2 भी ऐड करना है। तो चलिए, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 + 9 18, 18 + 2 20, ठीक है। हासिल यहाँ पे 2 हो गया। ऐसे ही 9 + 9 18, 18 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया। आप कहेंगे 20, 200 आ रहा है। 200 200 200, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कोई एक छात्र है, हमें या आप जैसा, या फिर जो भी आप जिस तरह के छात्र को इन फ्यूचर आप पढ़ाना चाहोगे या फिर पढ़ाओगे, आप लोगों से, मतलब भगवान से यही कामना है आप सभी के लिए कि आप सभी अच्छे नंबर से सीटेट पास हो और कहीं ना कहीं नौकरी ले लें। फिर नौकरी के बाद लाइफ जो है वो आपको अलग ही मजा देगी, ठीक है। तो छात्र हैं जो कि 45 को 5 से गुणा करके 20-25 लिखता है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। तो चलिए, गुणा कर लेते हैं हम भी। यहाँ पे इसने क्या किया है, 45 को 5 से गुणा किया है, तो 5 5 जा 25। इसने यहीं पे लिख दिया है 25, बाकी 4 पंचे 20। तो उसने क्या किया है, हासिल नहीं लगाया है। इसको यहाँ पे हासिल लगाना चाहिए था, जबकि इसने यहीं लिख दिया है। तो इसको क्या है, इसको कैरी, यानी कि जो आपका कैरी लगता है उसका, और स्थानीय मान दोनों की जो है वो इसको कमी है, इसकी समझ की कमी है। यानी कि यहाँ पे कैरी नहीं है, हासिल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग स्थानीय मान की गलती यहाँ पे देंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चे ने अभी तक हासिल लगाना नहीं सीखा है, ठीक है। सवाल नंबर 31 देखिए। पूछा गया है कि 1000 में से 1 घटा लीजिए। तो चलिए घटा लेते हैं। 1000 में से 1 घटा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा। आप कहेंगे 999, 999 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1000 आता है, ठीक है। सवाल नंबर 32 देखेंगे। कहा गया है कि राम के पास 50 रुपए हैं और श्याम के पास 15 कम है, ठीक है। 50 से 15 कम है, तो 50 में से 15 घटा लीजिए। तो श्याम के पास कितने पैसे हो गए, आप कहेंगे 35 हो गए। तो दोनों का मिला के टोटल कितना पैसा है।
तो राम के पास 50 रुपए हैं, श्याम के पास 35 रुपए हैं, टोटल आपके पास 85 रुपए हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 33 देखेंगे, गुणा का सवाल है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है कि 14 गुणा 5 प्लस 30, तो सबसे पहले हम लोग इंटू करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 14 5 जा आप कहेंगे 70, और 70 में हम लोग 30 जोड़ेंगे तो 100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 666 तीन बार 6 में क्या जोड़ें कि वो 1000 हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल साधारण हम लोग 1000 में से घटा देंगे 6 6 और 6 को। 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, 9 में से 6 गया तो आपका 3 बचा, 9 में से 6 गया तो आपका फिर से 3 बचा, यानी कि 334। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35 देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सवाल है ये भी, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 गुणा 20, इसको करने पर कितना आ रहा है, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 दूनी कितना होगा, तो आप कहेंगे 10, और 2 जीरो यहाँ पे पहले से है तो 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कराना है, तो इसलिए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। बाकी अगर बीच बीच में कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो भी साथ के साथ मैं देती चलती हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहते हैं ना, शिक्षा जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो वही चीज़ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरीके से वीडियोस को देख लेने के लिए। बाकी सवाल नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें कहा गया है कि शून्य को किसी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या हमेशा क्या होगा। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को, शून्य को किसी संख्या से घटाने पर, मान लेते हैं कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया हमने 75, उसमें से हमने शून्य घटा दिया तो क्या आता है आंसर। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर में से, देखिए सवाल बहुत आसान है लेकिन इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया गया है। तो किसी भी नंबर में से अगर हम लोग 0 घटाते हैं तो आंसर हमेशा ही मूल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125 का संक्षिप्त रूप क्या है, समरी क्या है। तो हम सभी जानते हैं 4 बार लिखा गया है, तो इसको हम लोग ऐसे ना करके इस तरह से लिख सकते थे। गुणा का मतलब क्या है, चीजों को बार बार जोड़ना, जिसमें परेशानी होती थी, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, जब सेम चीजें बार बार ऐड होने लग जाए तो उसको हम लोग उतनी बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक है आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 38 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, 5000 में से एक घटा देना है, तो 5000 में से एक घटा देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 4999, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 39 देखेंगे, जो क्वेश्चन आसान है उस पर हम बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, ताकि आप फालतू टाइम आपका ना लगे इस सीरीज में। बाकी जो क्वेश्चन समझाने वाला है उस पर हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ताकि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। बाकी सवाल नंबर 39 देखेंगे। 22 इंटू 3 यानी कि 22 गुणा 3, इसका मान क्या है, तो गुणा कर लेंगे। 3 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे 6, और 3 दूनी 6, यानी कि 22 दिया 66। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें कहा गया है कि यदि एक बस में 52 सीटें हैं तो टोटल सीटें कितनी होंगी अगर टोटल 10 बस हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक बस में 52 सीटें हैं, तो टोटल बसों की संख्या क्या है, आप कहेंगे 10 है जी, तो 52 को 10 से गुणा कर दो, 520 टोटल सीट्स आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 41 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गणित में हासिल यानी कि कैरी समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है,
तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 1 कहता है रटवाना। तो रोट लर्निंग रटवाना वो तो अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रह गया, तो मैथ्स में कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चित्र बनाना ड्राइंग की क्लास नहीं है। कहानी सुनाना कुछ ऐसा है नहीं। तो हम लोग हासिल कैसे सिखाएंगे? डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक तरीका है, प्लेवे मेथड है, जिससे आप बच्चों को हासिल, जोड़ घटाव, गुना घटा, ये सब चीजें सिखा सकते हैं। सवाल नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें हमसे कहा गया है कि हमको घटाना है नंबर्स को आपस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? 88 में से आपको घटाना है 18 माइनस 10। तो सबसे पहले हम लोग ये जो घटा वाले नंबर हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे। माइनस का 18 और माइनस का 10, आपका माइनस का 28 हो गया। अब घटा लीजिए, 8 में से 8 चला गया तो 0, और 8 में से 2 चला गया तो 6, यानी कि 60 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 43 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 11 गुणा 11 गुणा 0, ठीक है। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर अंत में 0 से उसको हम लोग गुणा कर देते हैं तो उत्तर हमारा 0 हो जाता है, उस संख्या का मान 0 हो जाता है। इसलिए बड़ी संख्या, या फिर इसको आप अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें कभी भी अपने बड़े होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब हम 0 हो जाएं ये कोई भी नहीं बता सकता है। बाकी लाइफ अपार्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सवाल की। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इन तीनों को हमें गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अगर हम लोगों ने 0 से गुणा कर दिया तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 44 देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चीजों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसको घटाएंगे। तो 400 में 600 जोड़ गया तो आप कहेंगे 1000, और 1000 में से 500 घट गया तो अब उत्तर कितना आएगा? आप कहेंगे 500 आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बात करेंगे सवाल नंबर हम लोग 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 ऑन द स्क्रीन। एक पेन की कीमत 15 रुपए है, तो ऐसे 8 पेनों की कीमत क्या होगी? तो अगर एक पेन की कीमत 15 रुपए है तो टोटल हमको 8 पेन खरीदना है। 15 अट्ठे आपका 120 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 46 देखेंगे। 900 में से 150 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो चलिए घटा लेते हैं, सोचना क्या है। तो 900 में से हम लोग 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 1 गया 7। 750 आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे मैं सीधा बता सकती हूँ कि 900 में से 150 घटाएंगे तो 750 आएगा, लेकिन क्योंकि हम हमारे पास हर तरह के लोग हैं, किसी को चीज़ें समझ में आती हैं, किसी को चीज़ें नहीं आती हैं, सबके लिए क्लास है, सबको ध्यान में रख के क्लास को डिज़ाइन किया गया है। तो जिसको आता है प्लीज़ वो बोर मत होना कि ये क्या बता रहे हो, और जिसको नहीं आता उसके लिए वेल एंड गुड। हर तरीका इस तरह से बताया जा रहा है कि जो शून्य है उसको भी समझ में आए, और जो 100 है उसको भी समझ में आए। और बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 47 की, जिसमें कहा गया है 16 गुणा 2 किसके बराबर है? तो 16 गुणा 2 का मतलब क्या है कि 16 को 2 बार जोड़ना है, यानी कि 16 प्लस 16। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48 देखेंगे। देख लेते हैं इसको। इसमें हमको क्या करना है? सभी को जोड़ देना है। तो चलिए ऐड करते हैं। 400 प्लस 300 आपका 700, 700 प्लस में 200 900, और 900 में से 100 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया? आप कहेंगे 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? तो नंबर कोई भी हो उसको हम लोग क्या करेंगे? शून्य से अगर गुना कर देते हैं तो उत्तर हमारा 0 आता है, शून्य ही आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि 75 में से 25 घटाने पर और फिर उसमें 50 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो चलिए पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग प्लस माइनस में लिख लेते हैं। कहा गया है कि 75 में से 25 घटाने पर और फिर उसमें 50 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसको करने का सही तरीका क्या है? पहले आप चीज़ों को जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे।
तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग 75 में 50 जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 5 और 7 5 12 125। अब 125 में से 25 घटा दीजिए तो 100 बच जाएगा आपके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ये हमारी तीसरी क्लास थी पेपर 1 गणित के लिए। इसी के साथ क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देखने के लिए धन्यवाद।